बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 लेक्चर नंबर 8। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई। कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है आप उस क्वेश्चन को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे आपके पास है क्यूब रूट 125x। सही, क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब है जब इसका इंडेक्स 3 हो तो वो क्यूब रूट बन जाता है। यहाँ पे इंडेक्स अगर हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे रूट को 1/3 के इक्वल ले लेंगे। अगर यहाँ पे इसके इंडेक्स आपके पास 4 है तो हम रूट को 1/4 के इक्वल ले लेंगे। अगर यहाँ पे इंडेक्स में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे 3 है तो हम उसकी वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं। सबसे पहले ये जो है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में हमें दिया गया है। रेडिकल का मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट फॉर्म में हमें दिया गया है, रूट के फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। देखिए यहाँ से हमने रूट को हटा के 1/3 लगा दिया। सही, अब 125 है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको जितने टाइम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास 25 आ जाए। जिस तरह हम एलसीएम ले लेते हैं। सही, तो एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो आप देखिए आपके पास 5 5 ज़रा 25, 25 5 ज़रा 125। 5 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, 125 आता है। और इसकी पावर भी 1/3 है। तो ये हमारे लिए आसान हो जाती है कि हम इसके ऊपर 3 ले लें तो ये आसानी से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पावर ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से आपके पास x तो अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ पे 5 3 टाइम्स पे आया हुआ है तो 5 के ऊपर हम 3 डाल देंगे। सही, x और इसके होल के पावर आपके पास क्या है, 1/3 है। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला आप ज़रा चेक कर ले कि ab की पावर n हो तो हमारे पास ये वाली पावर जो होता है वो a के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो b के ऊपर भी अप्लाई होगा। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट हैं, एक 5 की पावर 3 है, दूसरा आपके पास x है। और दोनों के ऊपर होल के ऊपर आपके पास ये पावर है तो ये 5 के ऊपर भी ये पावर अप्लाई होगा और x के ऊपर भी ये पावर अप्लाई होगा। हमने दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। सेम फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए एक 5 की अपनी पावर है, इसके होल के ऊपर पावर है तो इसकी जो पावर है वो हम बाहर निकाल देते हैं। सही, वो जब बाहर निकल जाता है तो वो इस एलिमेंट के साथ जो उसके होल पावर जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ से 3 × 1/3, यहाँ से x के हम से ब्रैकेट हटा रहे हैं तो 1/3 आ जाएगा। देखिए एक 3 मल्टीप्लिकेशन में है, एक डिवीजन में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया 5, यहाँ पे आपके पास आ गया x और x की पावर आपके पास क्या है, 1/3। 5 की पावर 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है। सही, अब ये 5 तो अपने जगह पे आ जाएगी। आप यहाँ पे आप x की पावर को ज़रा देखें तो वो आपके पास है 1/3। सही है ना, 1/3 है तो ये पावर की न्यूमिनेटर जो होती है वो इस वेरिएबल की क्या होती है, पावर होती है। और इसके डिनोमिनेटर जो होती है वो इस वेरिएबल की इंडेक्स होता है। सही है ना, अब देखिए इसकी न्यूमिनेटर क्या है, 1 है तो वो इस x की क्या है, पावर है। 1 को हम लिखते नहीं हैं। सही है ना, अब इसकी डिनोमिनेटर ज़रा चेक करें। डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 3 है तो 3 कहाँ जाएगा, इसके इंडेक्स में जाएगा, यानी यहाँ पे बाहर चला जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 5 अपने जगह पे, 3 इसके इंडेक्स में चला जाएगा और x की पावर 1 है तो हम लिखते नहीं हैं। देखें हमें ये क्वेश्चन गिवन था क्यूब रूट के फॉर्म में, हमने उसको यहाँ पे इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हमारे पास नहीं होता। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट आपके पास है क्यूब रूट 8 / 27। किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये इक्वल टू 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर ए बी की पावर n है तो वो न्यूमिनेटर के ऊपर भी अप्लाई होगा वो पावर, और डिनोमिनेटर के ऊपर भी अप्लाई होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे हमने क्या कर दिया, न्यूमिनेटर के ऊपर पावर को अलग से अप्लाई किया और डिनोमिनेटर के ऊपर पावर को अलग से अप्लाई किया। ठीक है, अब इसी तरह हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं। कोई ऐसे एलिमेंट हम पहले कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पास सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए या सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से 27 आ जाए। सही है ना, हम कोशिश ये करते हैं। अगर इससे नहीं होता तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेम एलिमेंट ही आ जाए, कोई डिफरेंट एलिमेंट भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए 2 ऐसा एलिमेंट है जिसको 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करने से 8 आता है।
देखिए 2 2 ज़रा 4, 4 2 ज़रा 8, तो इसकी पावर भी 8 है, 3 है, तो यहाँ पे जो 2 आए हैं वो भी 3 टाइम्स पे आया हुआ है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है ये पावर को ख़त्म करने में, ठीक है। इसी तरह 27 है, 27 3 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 27 आता है, सही है ना। 3 को क्या करें 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें 27 आता है। अब इसके ऊपर भी हमने अप्लाई किया, अब 2 3 टाइम्स पे आया हुआ है तो 2 की पावर 3, सही, और 3 3 टाइम्स पे आया हुआ है तो 3 की पावर 3, सही है। ये पावर अपने जगह पे और ये पावर अपने जगह पे। अब देखिए इसकी एक अपनी पावर है और होल के ऊपर फिर पावर है, तो ये पावर बाहर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट है ये 3 बाहर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में ये डिवीजन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में ये डिवीजन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लाई ना होता तो हम इनका एलसीएम ले लेते, हम कटिंग नहीं कर सकते थे, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम उनकी कटिंग कर रहे हैं, सही। अब न्यूमिनेटर में आपके पास क्या रह गया 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह गया 3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 625। देखिए अब यहाँ पे इसके इंडेक्स में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये 1/2 है, यानी ये स्क्वायर रूट है आपके पास, सही। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या है 625 x की पावर 3 y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 x y की पावर 2। ये किस फॉर्म में आपको दिया गया है, रेडिकल फॉर्म में दिया गया है। हम पहले इसका क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से इसके इंडेक्स में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये रूट जो है ये 1/2 के इक्वल है, सही है। बाकी क्वेश्चनों में यहाँ पे इंडेक्स होता था ना, तो हम इस रूट को उसके इक्वल ले लेते थे, सही। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये 1/2 है, हमने यहाँ से इसके रूट को ख़त्म करके 1/2 लगा दिया, मीन के हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे वर्ग में ज़रा देखिए 625 है, मैंने इसका एलसीएम लिया है 625 का, सही है। देखिए 625 को 5 के साथ मैंने 4 टाइम्स पे 5 के साथ उसको किया तो वो ख़त्म हो गई है, सही। अब यहाँ पे आप ज़रा देख ले, पावर जो है आपके पास क्या है, दोनों के ऊपर था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो हमने न्यूमिनेटर के ऊपर अलग से 1/2 लगा दिया और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग से 1/2 लगा दिया, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a/b की n इक्वल टू an डिवाइडेड बाय pn, सही। अब हम क्या कर रहे हैं 625 का एलसीएम ले रहे हैं, जो मैं पीछे ले चुकी हूँ, तो 5 को 4 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई करें 625 आता है। देखिए 5 5 ज़रा 25, 25 5 ज़रा 125, 125 5 ज़रा 625, सही है। x की पावर 3 y की पावर 3 और 1/2। इसी तरह 25 है, 25 का तो आपको पता है 5 5 ज़रा 25 होता है, तो 2 टाइम्स पे 5 को मल्टीप्लाई करने से 25 आता है, तो x y की पावर 2 इसके ऊपर भी होल 1/2 आ जाएगी, सही। अब ये देखिए 5 4 टाइम्स पे आपके पास 5 आया हुआ है, तो 5 की पावर 4, बाकी तो एलिमेंट एज इट इज़ आ रहे हैं। यहाँ पे 5 2 टाइम्स पे आया हो तो 5 की पावर 2 x और y की पावर और फिर 1/2 लिखा हुआ है, सही। इसी तरह हम क्या करते हैं, देखिए ये पावर 1/2 जो है ये x के साथ भी है, ये y के साथ भी है, ये 5 के साथ भी है। इसी तरह ये 1/2 5 के साथ है, x के साथ है और y के साथ है। तो हमारे पास फार्मूला है कि a b की n हो तो वो a के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो b के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो हम देखें 5 के ऊपर अलग से ले रहे हैं, x के ऊपर अलग से ले रहे हैं, y के ऊपर अलग से ले रहे हैं। सेम यही मेथड हम डिनोमिनेटर भी यूज़ कर रहे हैं, 5 के ऊपर अलग से इस पावर को ले रहे हैं, x के ऊपर अलग से ले रहे हैं, y के ऊपर अलग से ले रहे हैं, सही। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं, देखें यहाँ से 5 की अपनी अलग पावर है, x की अपनी अलग पावर है, y की अलग पावर है। अब हम इस पावर को बाहर निकालते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो ये होल पावर के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए 4 मल्टीप्लाई 1/2, 3 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई 1/2। सेम यही मेथड हमने डिनोमिनेटर में भी की, 2 को बाहर निकाल दिया, 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे 1/2 कुछ नहीं है तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2, सही। अब 2 और 4 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 2 ज़रा 4, सही। तो यहाँ से 2 1 ज़रा 2, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी, सही। यहाँ से आप ज़रा देखिए 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इनकी कटिंग तो पॉसिबल नहीं है। जब कटिंग पॉसिबल ना हो तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये 3 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 1 ज़रा 3 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे 4 है तो 2 2 ज़रा 4, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, तो y की पावर आपके पास 2 आ रही। अब डिनोमिनेटर में आ जाए 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन में है,
सही, दोनों एक टेबल में आते हैं, कैंसिल आउट हो गए। 5 की पावर 1 वो हम लिखते नहीं हैं पावर 1। सही, यहाँ से x की पावर 1/2 ही था, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे 2 और 1/2 था, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास रह गया y। सही है ना। अब जब ये इस फॉर्म में आ जाता है फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। जब कोई एलिमेंट डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट होता है तो हमारे पास इन एलिमेंट की, जो हमारे पास ये 3 एलिमेंट हैं, इनकी पावर जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही, जब कोई एलिमेंट हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करें, शिफ्ट करें उसको, तो उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती, वो माइनस हो जाती। अब देखो ये 5 तो अपनी जगह पे, ये x 3/2 अपनी जगह पे, ये y² अपनी जगह पे। अब यहाँ से हमने 5 को ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, तो 5 की पावर 1 है तो वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1/2 है तो -1/2 हो जाएगी। यहाँ y की पावर 1 है तो -1 हो जाएगी। ठीक है, रीअरेंज द टर्म। अब हम टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं, मीन कि हम कांस्टेंट वालों को एक साथ रख रहे हैं, y वालों को एक साथ रख रहे हैं और x को एक साथ रख रहे हैं। यहाँ से 5 की पावर ये वाली, 5 की पावर 2, ये वाली 5 की पावर 1। सही, ये x, ये वाली 3/2, ये x -1/2। सही, बेसिस सेम बनाना चाह रहे हैं ना। यहाँ से ये y पावर 2, यहाँ से ये y पावर 1। सही, अब देखिए जहाँ पे बेसिस सेम हो वहाँ पे पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, प्लस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट प्लस में है, एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 2 - 1। यहाँ से हमारे पास जो 2 इसकी पावर आनी है वो दोनों हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। जहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म हो, बीच में प्लस या माइनस हो, वहाँ पे एलसीएम होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए दोनों 2 हैं, तो एक मरतबा हम 2 को लेंगे, फर्स्ट टर्म को उठा के इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 कैंसिल आउट, आपके पास 3 रह जाएगा। इसी तरह सेकेंड टर्म को उठाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, 1 रह जाएगा। सही, इसी तरह यहाँ से 2 को 1 का निकाले, 2 से 1 को निकाले तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 1 को निकाले, 2/2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 5x and y। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट आपको गिवन है 3y - 5 की पावर 2 है। इसके इंडेक्स में भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये 1/2 के इक्वल है। तो हम पहले इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके पावर को बाहर निकालना है। तो ये पावर जब बाहर चला जाता है इस होल पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। तो यहाँ से 2 × 1/2, 2 और 2 सेम भी हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में भी हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, 3y - 5। अब ये हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट है। यहाँ पे आपके पास 6 है, क्यूब रूट आपके पास 18 है। सही है ना। तो यहाँ से आपके पास ये किस फॉर्म में है, आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 18 के आप एलसीएम ले लें, देखिए 2 9 ज़रा 18, 3 3 ज़रा 9 और 3 1 ज़रा 3। 18 ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम 3 को 2 टाइम्स पे और 2 को 1 टाइम पे मल्टीप्लाई करें 18 आता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। सही है। यहाँ पे ये देखिए ये स्क्वायर रूट जो है 1/2 यहाँ पे मैंने लगाया है क्योंकि इसके इंडेक्स में 6 है, तो ये 1/6 है, 1/2 नहीं है। ठीक है, इसको 1/6 कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 अपनी जगह पे आई हुई है और 3 जो है वो 2 टाइम्स पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6 इसके होल में आ रही है। जिस तरह हमारे पास इसके लिए तो फार्मूला है, अगर होल के ऊपर पावर है तो इसका मतलब है ये पावर 2 के साथ भी है और ये पावर 3 के साथ भी है। हमने 2 के ऊपर भी अप्लाई किया, हमने 3 के ऊपर भी अप्लाई किया। सही। अब यहाँ से 2 की पावर 1/6, लेकिन इस 3 के साथ तो दूसरा पावर भी है, इसका अपना पावर भी है, तो उसको बाहर निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। 2 और 6 एक टेबल में आते हैं, 2 1 ज़रा 2 और 2 3 ज़रा 6, तो यहाँ पे आ गया 1/3। अब यहाँ पे देखिए जो 2 है इसकी पावर है 1/6, तो उसकी न्यूमिनेटर जो होता है वो इस एलिमेंट की पावर होती है, जो डिनोमिनेटर है वो उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो 6 बाहर चला गया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, इसके पावर की न्यूमिनेटर इस एलिमेंट की पावर होती है और डिनोमिनेटर इस एलिमेंट की इंडेक्स में चला जाता है, तो 3/√3 आ गए। सही। इसी तरह हम क्या कर लें, अब देखो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 3 हैं, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो हम दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़रा आपके पास 18, 3 2 ज़रा आपके पास 6। अब ये इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट है, क्यूब रूट 54 x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 2।
रेडिकल फॉर्म में है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यूब रूट है तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। सही। अब इसके पास आप ज़रा देखिए, आपके पास कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो ये 4 एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सही। अब 54 की हम एलसीएम ले लेते हैं। सही। देखिए 2 2 0 4 2 7 0 14। सही। 27 2 के टेबल में नहीं आता। 3 9 0 27 3 3 0 9 और 3 1 0 3। इसी तरह हमने इस एलिमेंट की एलसीएम ले ली। 3 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है? 54 आता है। देखो हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। हमने उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 2। अब यहाँ पे 2 अपने जगह पे आ जाएगा। 3 कितने दफ़ा आई हुई है आपके पास? 3 2 टाइम्स पे आया हुआ है, 3 टाइम्स पे आया हुआ है। तो 3 की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 2। सही। अब ये पावर जो है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि ये ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट के पावर है। सही है। तो देखिए 2 के ऊपर अलग लिया, 3 के ऊपर अलग से लिया, x के ऊपर अलग से लिया, y के ऊपर अलग से लिया और z के ऊपर अलग से लिया। सही। अब जहाँ जहाँ पे 2 पावर हैं वो बाहर निकलेंगे। 2 के साथ तो कोई और पावर नहीं है तो 1/3 हो जाएगा। सही। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, इसकी अपनी पावर है। यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे y के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं 3 मल्टीप्लाई 1/3। सही। यहाँ पे z की पावर जो है 2 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगी। सही। अब एक 3 मल्टीप्लिकेशन में, एक डिवीजन में ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट। 2 और 3 दोनों एक टेबल में नहीं आते, ना 2 3 के टेबल में आता है, ना 3 2 के टेबल में आता है। तो ये न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आ जाएगी। अब इस एलिमेंट में आप ज़रा देखिए, 3 सिंपल फॉर्म में है, x और y सिंपल फॉर्म में है, 2 और z जो है वो किस फॉर्म में है? वो रूट की फॉर्म में है। अब यहाँ पे 2 की पावर जो है, 2 की पावर 1/3 है। तो न्यूमिनेटर में जो एलिमेंट है वो इस 2 की क्या है? पावर है। तो 2 की पावर 1 है, वो हम लिखते नहीं हैं। 3 क्या है? 3 इसके इंडेक्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे z की आप ज़रा देखें, इसके न्यूमिनेटर जो होता है वो z के स्क्वायर है, इसकी पावर है। तो देखिए मैंने z के ऊपर 2 लिया हुआ है, 3 जो है वो उसकी इंडेक्स है, तो इसकी इंडेक्स भी 3 और इसकी इंडेक्स भी 3। तो हम एक मरतबा ले सकते हैं ना, अगर इसके इंडेक्स सेम ना होता ना तो हम इसको एक रूट में नहीं लिख सकते थे। इंडेक्स इनके सेम नहीं है तो हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक ही रूट के अंदर लिख रहे हैं। सही है ना। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? देखिए इनकी इंडेक्स भी आपके पास 3 है, इसके इंडेक्स भी 3 है, वो हम यहाँ पे 3xy हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, वो इसके इंडेक्स में 3 आ जाएगा। यहाँ से 2 की पावर 1 है वो हम लिखते नहीं हैं, और यहाँ पर z की पावर इसके न्यूमिनेटर है, यानी z के स्क्वायर है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें क्या गिवन था? क्यूब रूट 54x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 2 था। वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है? 3xy क्यूब रूट 2z की पावर 2 आया है।